हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से भी इस प्रकार के टॉपिक कवर करने से रिलेटेड रिक्वेस्ट तो कमेंट सेक्शन में आ ही रही थी। टॉपिक क्या है? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अभी हर एक कंपनी को तो प्रैक्टिकली कवर करना तो मतलब पॉसिबल तो होता है नहीं। ठीक है, आप अगर आप किसी भी कंपनी में अगर जा रहे हो, ठीक है, खरीदना है बेचना है, तो आपको हमेशा मैंने सिखाया कि बिजनेस को आप स्टडी करते होंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी कंपनी पर क्या कोई आरोप है, क्या क्या किसी ने कोई फ्रॉड किया है। फ्रॉड किया है मतलब फ्रॉड का आरोप है क्या, ठीक है, कोई धांधलीबाजी की है क्या, किसी का केस कोर्ट में तो नहीं चल रहा है ऐसा केस कि जिसके चलते कंपनी की बैंड बच सकती है। ठीक है, या फिर कोई रिसेंटली कोई उनके ऊपर एक्शन लगा है, या फिर हम कह सकते हैं किसी कंपनी के पीछे सेबी पड़ा है या फिर आरबीआई पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर कोई स्टॉक्स है तो इससे रिलेटेड सर एक वीडियो बना दीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लगभग लगभग आप कह सकते हो 10 से 11-12 स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, एंड थोड़े जैसे मैंने कहा कि पॉपुलर स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो अनपॉपुलर स्टॉक्स की लिस्ट निकाली जाए तो भाई 50, 100, 200 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो थोड़े साइज से बड़े कंपनियाँ, पॉपुलर कंपनियाँ, अगर आप इनमें जाने का विचार कर रहे हो तो मैंने आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि इनके ऊपर क्या क्या मतलब हाल ही में ही हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले थे, जिसके चलते शॉर्ट रेंज में वो कंपनियां ज़बरदस्त गिरी थी। फिर उसके बाद आपको खरीदना है बेचना है होल्ड करना है वो आपकी मर्जी, बट उस एक पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में ये देखो एकदम से टॉप से आप लोगों को देखने को मिलेगा एकदम ज़ोरदार क्रैश हुआ। एकदम आप देख सकते हैं 15-20% गिर गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या, अभी ये तो रिसेंटली केस है इसलिए काफ़ी लोगों को पता होगा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 24 अप्रैल की ही केस है। हाँ, उनका जो एक नॉर्थ ईस्ट ब्रांच हम लोग को देखने को मिला है, वहाँ पे स्टाफ ने 150 करोड़ का फ्रॉड किया है, ऐसा बातें खुद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोल दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज ने। हाँ, 150 करोड़ मतलब मैक्सिमम 150 करोड़, उसके ऊपर नहीं जाएगा करके, और उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे करके। तो जैसे ही हम लोग को एक खबर देखने को मिली, स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ज़रूर इस एक पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक को अगर आप स्टडी करते हो तो इसको ज़रूर यहाँ पे इग्नोर करना नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड दो खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। पिछला साल तो इनके लिए तो बहुत ही खराब रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ही स्टॉक जो 250 पे चलता था एकदम कोलैप्स ही हो गया। अगर मैं टॉप से कैलकुलेट भी कर लूँ तो आप देख सकते हैं सीधा 50% क्रैश हुआ, एंड ये तो एफएनओ वाला स्टॉक था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बुरी तरीके से पिटाई होते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का रीज़न तो पहले वाला तो आप लोगों को पता है कौन सा, वही जीएसटी वाला, कि डेल्टा कॉर्प से डिमांड किया गया भाई कि लगभग लगभग 23,200 करोड़ आपको यहाँ पे पे करने करके। अभी 23,200 करोड़ कंपनी कहाँ से पे करेगी, जिस कंपनी का आज का ही मार्केट कैप 3,240 करोड़ है। ठीक है, चलो राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं, 5,000 करोड़ मान लो। मतलब क्या होता है मार्केट का, आज अगर कंपनी बेची तो 5,000 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, वो कंपनी आप मुझे बताओ 23,200 करोड़ कहाँ से लाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये जो मैटर है वो हम लोग को कोर्ट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वो जो सरकार ने जीएसटी से रिलेटेड जो रूल्स थे वो उन्होंने बदल दिए थे, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, सब कुछ हटा दिया। सीधा बोला भाई 28% दे दो, एंड वो भी कब से, जब से स्टार्ट हुआ है तब से। ऐसा भी नहीं कि आने वाली अभी ये जो 1 अप्रैल 24 रहेगा तब से दो, नहीं, वो भी नहीं, जब से स्टार्ट हुआ है तब से दे दो। मतलब 23,200 करोड़ निकालो करके। अभी कहाँ से कंपनी देगी, तो इनके लिए तो भाई कोर्ट में ही सब कुछ है। अगर कोर्ट में एक केस हार गए तो समझ लेना डेल्टा कॉर्प खत्म, फिनिश, एक सिंपल लाइन में, और कोई मतलब चारा है ही नहीं। ठीक है, मतलब खुद को 3-4 बार भी बेच देंगे तो भी पैसा नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो डेल्टा कॉर्प है ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक बन चुका है। ट्रेडिंग में क्या रहता है भाई, छोटा मोटा तेजी आते रहता है, लोग पैसे निकाल कर चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में टाइम देना पड़ता है, यहाँ पे टाइम दोगे तो गेम ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, अभी वो केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे वी डोंट नो, बट ऐसे कंपनी में बड़ा पैसा लगाना कितना बड़ा रिस्की हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड रिसेंटली एक और खबर भी देखने को मिली थी कि जो महादेव ऐप से रिलेटेड स्कैम हम लोग को देखने को मिला था कैश एक्सचेंज में, इनका भी लिंक देखने को मिल रहा है डेल्टा कॉर्प का। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भाई बुरे दिन ही चल रहे हैं इनके, ऐसा भी बोल सकते हो। दैन नेक्स्ट कंपनी नेस्ले इंडिया। अभी नेस्ले इंडिया तो है एकदम फैंटास्टिक कंपनी, शानदार कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी। बट रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है कि नेस्ले इंडिया से रिलेटेड जो एफएसएसआई की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बोल दिया है कि वो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पैन इंडिया, इनके जितने भी सैंपल है सिरेलिक जो बेबी प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो जो एक ग्लोबल रिपोर्ट्स निकल कर आए थे 25 अप्रैल की खबर है, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो शुगर की मात्रा है वो एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल रही है, जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा। अभी कितना सच
कितना झूठ, देखने वाली बात होगी। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाकर भी बोले थे कि भाई अमेरिका में तो इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है, इंडिया में तो इतना हायर लेवल का शुगर इस्तेमाल करते हैं जो कि बेबी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो कंपनी ने तो भाई कह दिया कि हम तो FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे कर रहे करके। ठीक है, अभी ये कितना सच झूठ, अगेन इन्वेस्टिगेशन के ही जो आउटकम सामने आएगी, रिपोर्ट निकल कर आएगी, उसमें ही पता चलेगा। तो नेस्ले इंडिया में जाने का विचार कर रहे हो तो इस एक पॉइंट को आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना है, जो कि एक अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऐसी कंपनी जिसके पीछे RBI पड़ा हुआ है, आप सब लोग, पहला तो कंपनी क्या ही बोले, पेटीएम। ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको पता है ऑलरेडी इनका खेल खत्म यहाँ पे हो चुका है, 80% क्रैश हो चुका है। ठीक है, रीज़न तो आपको पता ही है, उन्होंने बोल दिया भाई 15 मार्च के बाद, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, बट 15 मार्च के बाद आप ना तो पैसा डिपॉजिट कर पाओगे, ना ही यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पेटीएम पेमेंट बैंक ही उन्होंने बंद कर डाली। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कह सकते पूरा बंद कर देंगे, बाद में स्टार्ट हो सकते हैं, बट कब होगा? सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 4-5 साल लग गए तो ख़त्म ही भाई। वैसे ही कंपनी कमाई तो कुछ करती है नहीं, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर डाल दिया है तो हालत पहले से ही खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो वैसे भी पेटीएम देखा कि ये भी कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक बचा नहीं है, ट्रेडर्स छोटा मोटा यहाँ पे तेजी मंदी का फायदा यहाँ पे उठाते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। अभी कोटक महिंद्रा बैंक भी कोई एरी गेरी बैंक नहीं है, खराब नहीं है, कोई ये डूबेगी नहीं, बट येस रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि RBI ने इनके ऊपर भी एक्शन ले लिया, उनको बोल दिया कि भाई क्या आप नए कस्टमर को ऑनबोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग्स की अगर हम लोग बात करें, फ्रेश क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें, वो भी आप इशू नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक आप इन सभी चीज़ों को ठीक नहीं करो, तब तक हम नहीं करेंगे। अभी ठीक करने के बाद ये क्या करेंगे, RBI को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, RBI सब जांच करेगा, अगर उनको लगा कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, ठीक है, तो हरी झंडी दे देंगे, तो वापस क्या कर सकते हैं, ये अपने जो बिजनेसेस है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है उनमें वापस वो कम बैक यहाँ पे कर सकते हैं। अभी कब होगा वी डोंट नो, बट येस इससे कोई कोटक महिंद्रा बैंक खत्म नहीं होगा, बट येस ये एक टेम्पररी हम लोग को जख्म इनके ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस भी हम लोगों ने देखा था, स्टॉक एकदम टॉप लेवल से जोरदार यहाँ पे गिरा था। ठीक है, सेम अच्छा कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट पैटर्न दिखाना रह गया था, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी कि हम लोगों ने ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने का भी काफ़ी है। ये देखो ऐसे ज़ोरदार गिरा था, तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी कर ली। चलो आ जाते हैं IIFL फाइनेंस की ओर। तो IIFL फाइनेंस भी ज़ोरदार गिरा था, तो इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को पता है कि गोल्ड लोन, ये भी गोल्ड लोन देते हैं और ये सेकेंड नंबर की बड़ी कंपनी है एज़ पर द AUM गोल्ड लोन के हिसाब से। तो उनको बोल दिया भाई कि आप गोल्ड लोन यहाँ पे अभी नया वाला दे नहीं सकते। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट आप गोल्ड लोन यहाँ पे क्या कर सकते, नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे थे वो आपने फॉलो नहीं किए, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि प्रॉपरली ये लोन बांटते यहाँ पे है नहीं करके, प्रॉपरली जो रूल्स रेगुलेशन की प्योरिटी चेक करते नहीं करके, ऐसे अलग अलग आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। तो इस चीज़ के चलते फिलहाल तो कंपनी यहाँ पे अटकी पड़ी हुई है, एंड गोल्ड लोन के चलते जो बेनिफिट इनको यहाँ पे मिलना चाहिए था, एंड ओवरऑल इनके लोन बुक का अगर देखा कि गोल्ड लोन 32% कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए स्टॉक में हम लोग को जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। तो IIFL फाइनेंस में जाने का मन बना रहे हो तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। सिमिलर वे JM फाइनेंशियल्स की भी अगर हम लोग बात करें, JM फाइनेंशियल भी हम लोग को एक अच्छा तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो JM फाइनेंशियल्स अभी हाल ही में काफ़ी सारे IPO देखने को मिले थे। देन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें तो जो चीज़ें अलाउड नहीं है, आप कस्टमर के थ्रू जो चीज़ें यहाँ पे कर नहीं सकते, उसका एक्सेस लेकर ये खुद ही यहाँ पे वो चीज़ों को यहाँ पे कर रहे थे। तो जैसे कंप्लेंट गई तो RBI ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेबी के ही हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया है। तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं JM फाइनेंशियल भी फिलहाल तो यहाँ पे अटका हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड सबसे बड़ी कंपनी तो आप सभी लोगों को पता ही है, पॉलीकैब इंडिया, एकदम ज़बरदस्त कंपनी। बट पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर रेड किया था, ये खबर तो हम लोग को पता है। बट उसके बाद रिपोर्ट के जरिए खबर आ गई थी, अनऑफिशियल खबर, कि 1000 करोड़ के यहाँ पे क्या किया, अनअकाउंटेड सेल्स है करके। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, बट रिपोर्ट के जरिए खबर आ गई। 1000 करोड़ के अनअकाउंटेड सेल्स मतलब क्या, कि सेल्स हुआ है बट उन्होंने दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सेल्स दिखाया तो उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगे हुए थे। अभी तक तो सिर्फ इतनी ऑफिशियल खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर रेड की थी, दैट्स इट। कितने लोकेशन की ओर आप देख सकते हैं, 50 लोकेशन की ओर यहाँ पे रेड की थी, वो भी दिसंबर में की थी। उसके बाद अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं। और अच्छी बात यह है कि जब ये स्टॉक यहाँ पे गिरा था इस खबर के चलते, आप देख सकते हो एकदम तगड़ी कंपनी है, उसके बाद अभी ये स्टॉक उस चीज़ को रिकवर करके टॉप पे चल रहा है। हाँ, ये तो हमेशा रिस्क रहेगी, लटकती हुई तलवार रहेगी कि कब वो खबर निकल कर आ जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। कोई डेडलाइन नहीं होती, क्या पता कल आ जाए, क्या पता 1 साल बाद आ जाए, क्या पता 2 साल बाद आ जाए, वी डोंट नो। बट यस, फिलहाल तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेबी किस किस के पीछे पड़ा हुआ है, तो पहली तो कंपनी छोड़ ही दीजिए, BCG।
हालत तो ख़राब ही आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। इसके पहले ही उन्होंने इनके ऊपर ऑर्डर्स भी सेबी ने इश्यूज़ यहाँ पे किए थे, बहुत बहुत गड़बड़ी चल रही है। देन जेएमएम फॉडलर की अगर हम लोग बात करें, ये भी ज़बरदस्त कंपनी, बट ये भी अटका हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी। उसके बाद जेएमएम फॉडलर इस लेवल को कभी तोड़ ही नहीं पाया है। तो तभी भी क्या हुआ था, तो आप देख सकते हो सेबी ने यहाँ पे बताया था कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो ओएफएस उन्होंने यहाँ पे लाया था बहुत ही लोअर लेवल पे लाया था करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। बोलने के लिए 33% था, एक्चुअल में 50% था। इतना जोरदार, इतना नीचे कैसे। और यहाँ पे बाद में आरोप ये लगे थे कि कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक कर दिए करके कि ओएफएस बड़े इसके डिस्काउंट के ऊपर लेके आएंगे, एंड इसी चीज़ के चलते सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग में ऑलरेडी किसी ने तो शॉर्ट करके रखा हुआ था। तो ये इस आरोप के चलते आप देख सकते हैं जेएमएम फॉडलर भी क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये कब का केस है, 2020 में ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग अभी 4 साल होते हुए देखने को मिलेंगे स्टॉक उस लेवल को, मतलब एक आध बार आया था, बट उसके बाद वापस वो नीचे जाते हुए देखने को मिले, बिकॉज यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ग्लास लाइन इक्विपमेंट का 60% मार्केट शेयर इनके पास है, इतनी ज़बरदस्त कंपनी, बट इस एक आरोप के चलते कंपनी अटकी हुई है। दैन सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करें तो एक बड़ी कंपनी, बड़ा ग्रुप आपको बताइए, अदानी ग्रुप, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो फाइनल अनाउंसमेंट है, ठीक है, जो फैसला है वो अभी तक आया नहीं, बट हम कह सकते हैं 90% केस तो अदानी के फेवर में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी फिर भी हम कह नहीं सकते ऑफिशियली सब कुछ खत्म हुआ है करके, तो इसका इंतजार भी हर कोई यहाँ पे कर रहा है। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है, ये जो 10, 12, 11 जितनी भी कंपनी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, उनको स्टडी करते वक्त इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल भी निगलेक्ट यहाँ पे नहीं करना है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।